वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे स्क्रॉल व्यू के अंदर जो आइटम्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, हमें एक लिस्ट मिलती है, उसके ऊपर हम यहाँ पे एक बटन कैसे ऐड करें। और यहाँ पे हम इसके लिए यूज़ करने वाले हैं रिसाइकलर बिन का। और रिसाइकलर बिन हम लोगों ने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि रिसाइकलर बिन क्या होता है, कैसे बिहेव करता है। तो अब हम यहाँ पे किसी भी एक कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करते ही आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके ऊपर क्लिक किया है, और हम यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर स्विच भी कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एडाप्टर को ओपन करना, जो एडाप्टर हम लोगों ने लास्ट टाइम ओपन किया था, जो एडाप्टर हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑन बाइंड व्यू होल्डर यहाँ पे मिल जाएगा। इसके जस्ट नीचे आपको क्या करना है, आपको लिखना है होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड देन उसके अंदर न्यू एंड देन सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड देन व्यू आपको यहाँ पे जस्ट टाइप करना है, व्यू ऑन क्लिक लिसनर आ जाएगा और ये पूरा क्लिक लिसनर ऐड हो चुका है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा ये पूरा आइटम था, ये पूरा एक हमारा आइटम है, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, सेट ऑन क्लिक लिसनर ये बटन यहाँ पे अटैच करके रखी हुई है। अब यहाँ पे इसके ऊपर ये बटन हम लोगों ने अटैच करके रखा है। अब हम सिंपली क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते एक टोस्ट मैसेज। जब भी इसके ऊपर एक यूज़र क्लिक करेगा तो हम चाहते हैं यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज, जिसके अंदर हम लोग उसका यूज़र नेम टोस्ट करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, डी डॉट गेट नेम लिखना है। तो क्या होगा, यूजर जब आइटम व्यू मतलब कि इसमें से किसी भी एक आइटम के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज क्रिएट होगा, जिसके अंदर उसी का जो नेम है वो यहाँ पे पास होगा। और ये हम लोग अब यहाँ पे प्ले करके देखते हैं। एप्लीकेशन हमारा लॉन्च हो चुका है। लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, होम पेज के ऊपर नेविगेट हो जाएगा। बटन के ऊपर क्लिक करते ही लिस्ट जनरेट हो जाएगी। लिस्ट जनरेट होते ही यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, किंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है। यहाँ पे किंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए आप नीचे टोस्ट मैसेज क्रिएट हो रहा है जो कि किंग्स आ रहा है। अब यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करते हैं, गुप्ता के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो गुप्ता आ रहा है। अब अगर मैं सैम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो सैम आ रहा है। मतलब हमारे बाइंड व्यू मेथड के अंदर हम लोगों ने जो एक बटन अटैच किया था, ये यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये हर एक यहाँ पे एलिमेंट के ऊपर ये बटन ऐड हो चुका है, और उस बटन का बिहेवियर भी उसके साथ ऐड हो चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हम इसके ऊपर क्लिक करते ही हमें अगले एक्टिविटी के ऊपर स्विच करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना है और पहले एक नई एक्टिविटी क्रिएट करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक नई एक्टिविटी के ऊपर यहाँ पे स्विच करें। और उस एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे, एंड नेम हम उसका देंगे यहाँ पे प्रोफाइल। अब ये प्रोफाइल एक्टिविटी यहाँ पे बन जाएगी, यानी कि प्रोफाइल डॉट जावा क्लास बन जाएगी। एक्टिविटी अंडरस्कोर प्रोफाइल, ये हमारी XML फाइल भी यहाँ पे बन के रेडी होगी। अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटेंट। वंस ये हमारा एक्टिविटी कंप्लीटली बन जाता है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटेंट। बट एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे मैंने की है, सोर्स लैंग्वेज यहाँ पे कोटलिन सिलेक्टेड है, तो मुझे यहाँ पे इसको स्विच करना पड़ेगा जावा के ऊपर। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगेन मैं उस एक्टिविटी प्रोफाइल एक्टिविटी को यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा, एंड देन मैं अगेन उस एक्टिविटी को यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जावा के लिए बनानी थी एक्टिविटी। तो आपको यहाँ पे सिंपल एक प्रोसेस फॉलो करनी है, जिसमें जावा की एक एक्टिविटी क्रिएट करनी है, एंड जैसे ही मेरे यहाँ पे एक एक्टिविटी क्रिएट हो जाती तो हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे एक्टिविटी प्रोफाइल क्रिएटेड है, एंड उसके साथ यहाँ पे प्रोफाइल की XML फाइल भी यहाँ पे क्रिएटेड है। हमारा टास्क ये है कि इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें इस प्रोफाइल एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, एंड ये जो प्रोफाइल पेज है यहाँ पे इसको दिखाना है। तो मैं यहाँ पे पहले प्रोफाइल पेज को ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। तो यहाँ पे प्रोफाइल पेज ओपन हो चुका है। इसको लेआउट को चेंज कर लेता हूँ मैं, कन्वर्ट व्यू, एंड यहाँ पे मैं लीनियर लेआउट, एंड इसके अंदर मैं जस्ट एक टेक्स्ट यहाँ पे पुट करता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है, एंड देन मैं यहाँ पे इसका ग्रेविटी जो है वो यहाँ पे सेंटर करूँगा, क्योंकि हम मुझे ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ। तो ये मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी आ चुकी है, इसका टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको प्रोफाइल टेक्स्ट दे देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आइडेंटिटी कर पाऊँ जब भी मुझे यहाँ पे टेक्स्ट ये दिखेगा प्रोफाइल यहाँ पे यूज़र के ऊपर, तो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि मैं यहाँ पे प्रोफाइल एक्टिविटी के ऊपर आया हूँ। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक इंटेंट, जो आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटेंट, एंड देन इंटेंट
इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। अगर आप सोच रहे हो कि एक नॉर्मल जो हमारा इंटेंट होता है उसी तरह से ये इंटेंट वर्क करेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे एम कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे जो क्लास के ऊपर स्विच करना चाहते हो, यानी कि प्रोफाइल क्लास के ऊपर हम लोग स्विच करना चाहते हो तो प्रोफाइल क्लास। देन उसके बाद ये प्रोफाइल क्लास आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये रेड कलर की अरे इसके ऊपर होवर कीजिए और देन अल्टर इंटरप्रेस कर दीजिए एंड इंपोर्ट। अब ये क्लास यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। हमारा यहाँ पे जो इंटेंट था ये डिक्लेयर हो चुका है कि कौन सी क्लास से कौन सी क्लास के अंदर स्विच करना है। अब यहाँ पे इस इंटेंट को करना पड़ेगा स्टार्ट। तो बेसिकली अगर आप एक सिंपल क्लास के अंदर से दूसरे क्लास के अंदर जाते तो आप यहाँ पे लिखते स्टार्ट एक्टिविटी और आपका कोड यहाँ पे वर्क होता। लेकिन यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप अभी कौन से क्लास के अंदर हो। आप अगर इतना लिखते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। आपका एडाप्टर क्लास यहाँ पे रनिंग है, बट आपका जो मेन क्लास यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एम कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने स्टोर करके रखा है, जो कि हम लोगों ने होम क्लास के ऊपर पास किया था। तो ये एम कॉन्टेक्स्ट जो क्लास है ये यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट, जो आपको बताएगा कि आपका ये जो इंटेंट जो परफॉर्म करना है ये इस क्लास के रेफर में परफॉर्म करना है। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस से सेव। हमारा इंटेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ पे देखेंगे कि बटन क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर स्विच कर पा रहे हैं क्या। तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, देन यहाँ पे लिस्ट हमारी जनरेट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे सैम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल पेज के ऊपर स्विच कर चुका हूँ। तो बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी के ऊपर स्विच कैसे करना है और वो भी रिसाइकलर व्यू के अंदर जो आइटम्स है उनके ऊपर कैसे ये परफॉर्म करना है, तो ये रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पे कम्प्लीटली हो चुकी है। आई होप आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके साथ डेटा पास करना भी सीखेंगे। जो बेसिक डिटेल्स है, फॉर एग्जाम्पल नेम हम लोग यहाँ पे पास करना, या अगर आईडी होता है तो वो पास करना नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर हम लोग सीखेंगे। क्योंकि यहाँ पे इस एक्टिविटी के अंदर अगर आप यहाँ पे कुछ कोड लिख देते हो और अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल क्लास के ऊपर यानी कि इस एक्टिविटी को यहाँ पे स्विच कर देते हो तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे रिसाइकलर व्यू के अंदर के एलिमेंट्स के रिलेटेड चाहिए। क्योंकि अगर मैं सैम के ऊपर क्लिक करता तो मुझे सैम की डिटेल्स प्रोफाइल पेज के ऊपर चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं सैम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मुझे गुप्ता की डिटेल्स यहाँ पे मिल रही है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ आगे चीज़ें देखनी पड़ेगी कि हम डेटा कैसे पास कर सकते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।